ओके, तो नेक्स्ट क्या देखना है हमें, एफसीसी स्ट्रक्चर। ओके, एफसीसी मींस फेस सेंटर क्यूबिक। ओके, फेस सेंटर क्यूबिक। पहले हमने क्या देखा था, सिंपल क्यूबिक देखा था, उसके बाद बीसीसी देखा था। बीसीसी बॉडी सेंटर बेस दोनों में सेम ही रहेगा। ओके, दोनों में क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। फिर यूवी डब्ल्यू चेंज होगा क्योंकि एक्स डायरेक्शन में जाना है, वाई डायरेक्शन में जाना है। ओके, वो आपने बेस सेंटर के लिए मैं यूवी डब्ल्यू आपको अभी बता देता हूं। ओके, यूवी डब्ल्यू बेस सेंटर के लिए क्या होगा, क्योंकि वो हमने पूरा डिस्कस नहीं किया। बेस सेंटर नंबर ऑफ द एटम्स पर यूनिट से कितने होते हैं, 2, क्योंकि ऊपर होता है हाफ, नीचे होता है हाफ। ओके, तो 1/2 1/2। ओके, वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद आगे हम फेस सेंटर की तरफ जाएंगे। ओके, ये वो बेस सेंटर वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा सा डिस्कस करना जरूरी है। ओके, तो ये हमारा है बेस सेंटर शिफ्ट। इसको डिस्कस इसलिए कर रहा है कि अगर इसमें नंबर ऑफ एटम की बात करूं पर यूनिट से, तो वो कितने रहेंगे, 2 रहेंगे। यहाँ देखिए ये और ये दोनों में क्या करेगा, सेम दूसरों की तरह ही क्या करेगा। अगर सेंटर की बात करूं तो 4 आएंगे, उसके बाद दूसरे सेंटर की बात करूं तो उसमें 4 और एक सेंटर वाला 5। इस तरह से वो फर्स्ट और सेकंड नियरेस्ट इनटू डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। ओके, ये इज ए, ओके, ये सब सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकती है यहाँ पे। ओके, तो वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि उसमें किस तरह से होगा। ओके, और ऐसा हो तो मैं अलग अलग करके एक बार बता दूं फिर आगे कि अलग करके फिर से डिस्कस कर दूं, क्योंकि अगर यहाँ पे डिस्कस करूंगा तो सिर्फ यूडब्ल्यू कर पाएगा, क्योंकि ये सब नहीं कर पाएंगे। ओके, ये सब तो अगर आप कर सकते हो तो ठीक है, वरना मैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो एक काम करते हैं, नेक्स्ट जो पूरा लेक्चर रहेगा वो बेस सेंटर पे ही बना देते हैं। ओके, क्योंकि इसमें हाफ पोर्शन में कवर करूंगा, हाफ नहीं करूंगा तो इश्यू होगा। ओके, क्योंकि वो फिर बाद में समझ नहीं आएगा तो फिर प्रॉब्लम होगा। हमें सिर्फ समझ में आना चाहिए पूरा पोर्शन। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, फेस सेंटर को ही कंटिन्यू करते हैं। ओके, क्योंकि फेस सेंटर लिख दिया है तो हम फेस सेंटर को ही कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद इसकी कंटिन्यूटी में हम बेस सेंटर को भी कवर कर लेंगे। ओके, तो फेस सेंटर का भी डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। ओके, उसमें क्या है कि बेस सेंटर और बॉडी सेंटर दोनों में क्या है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने हैं, 2 ही है। ओके, तो कुछ ऐसी भी होगी प्रॉपर्टीज जो दोनों में क्या आएगी, सेम आएगी। ओके, इसलिए मैं सोचा कि उसको डिस्कशन करना जरूरी नहीं है, वो सब आप कर सकते हो। फिर भी एक बार हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ओके, जिससे इश्यू ना हो कि आपको ये नहीं आ रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है। ओके, तो फेस सेंटर। ओके, फेस सेंटर यानी कि पहले क्या होगा, हमारा प्रिमिटिव सेल होगा, और प्रिमिटिव सेल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट से कितने होंगे, 1। ओके, ये प्रिमिटिव सेल हो गए। अब एटम कहां पे, फेज एक रूम में कितने फेज होते हैं, 6। ओके, मैंने कहा था ना कि हमें सिर्फ रूम का एग्जांपल याद रखना है सब कुछ समझने के लिए। ओके, अगर हम रूम का एग्जांपल याद रखेंगे तो ये इजी होगा हमें समझने के लिए। ओके, तो हमें कोई भी अगर एसीसी बीसीसी या फिर बॉडी सेंटर बेसिक कोई भी हो क्रिस्टोग्राफी में, तो हमें पहले कहां से स्टार्ट करना है, रूम, हमारा जो भी हम जहां पे पढ़ते हैं या जहां पे रहते हैं उसका रूम याद रखोगे। वो याद रखोगे ना तो आपको कुछ भी आप पूछेंगे ना तो उसको आप इजीली क्या करते हो, अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो कि ये क्या कहना चाहता है। ओके, अब एक कहां पे होगा, एक एटम यहां पे होगा, उसके एग्जैक्ट एक एटम नीचे होगा यहां पे। ओके, ये इस फेज से होगा, टोटल 6 फेज है, 4 फेज खत्म। एक यहां पे सामने होगा, उसके सामने इस फेज से होगा। ओके, तो ये हमारा क्या है, फेज एंड सिम। अब आप देखो ये जो एटम है कॉर्नर वाला, उससे उससे कितने एटम बन रहे हैं, कितने एटम बन रहे हैं, उससे स्टार्ट करो यहां से 1 बन रहा है। ओके, ये सब में कॉमन है। अब देखो ये वाली जो सरफेस है, ओके, ये वाली सरफेस, इसमें जो एटम है वो हाफ पोर्शन इस यूनिट से में आ रहा है, हाफ पोर्शन इस यूनिट से में आ रहा है। हम यहाँ पे एक ही यूनिट से ड्रॉ करके देख रहे हैं। ओके, फिर जब आगे जाएगा तो सारा यूनिट से का जो वो होगा 4 और 6 यूनिट से वो ड्रॉ करके बताएंगे, लेकिन यहाँ पर एक ही ड्रॉ करते हैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, तो यहाँ पे फॉर्मूला वाले होगी दूसरे यूनिट से, इसमें ये टर्म होगा वो कहाँ पे आएगा, पूरा कवर करेंगे, यानी कि अगर ऐसा ड्रॉ करो तो भी चलेगा 20 इस तरह से। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पूरा एटम
एटम है, ओके, इसमें हाफ पोर्शन इस यूनिट सेल में आ रहा है, हाफ पोर्शन किस यूनिट सेल में आ रहा है, इस यूनिट सेल में आ रहा है, ये हाफ इस यूनिट सेल में आ रहा है, इस यूनिट सेल में आ रहा है, यानी कि ये जो एटम है उसका हाफ पोर्शन कहां पे आ रहा है, इस साइड, ओके। तो क्या होगा, प्लस 1/2 वाला पोर्शन कवर हो रहा है, ओके। इस साइड प्लस 1/2 होगा तो इस साइड भी प्लस 1/2 होगा, ओके। ये दोनों 1/2 1/2 होके कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ओके। तो ये 1/2 नहीं लिख के सीधा डायरेक्ट लिखेंगे, ओके, इसमें डायरेक्ट लिखेंगे, ओके। इसमें क्या करेंगे, सिर्फ डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे हम, ओके। डायरेक्ट मतलब क्या कि अगर साइड पे 1/2 1/2 आ रहा है तो कितनी साइड है, 6, ओके, कितनी साइड है, 6, ओके। ये से डायरेक्ट भी कर सकते हो, कितनी साइड है, 6। एक साइड में जो एक एटम है कितना पोर्शन इस यूनिट से में कवर कर रहा है, 1/2, कितना हुआ, 3, ओके, कितना होगा, 4। तो नंबर ऑफ द एटम पर यूनिट से कितना होगा, 4 क्यों, कैसे, ये 1/2 ये 1/2 दोनों मिलके कितना हुआ, 1, फिर ये 1/2 वाला, ध्यान से देखो, ओके, ये 1/2 ये 1/2, ओके, कितना हुआ, 1, फिर ये 1/2 होगा उस साइड, ये 1/2 हमारी साइड, तो ये भी 1 हुआ, और ये 1/2 ये 1/2, ये नीचे भी होगा ना, इस तरह से यूनिट से, इस तरह से होगा ना यूनिट से नीचे, इस तरह से ऊपर भी होगा एक यूनिट से, ओके, इस तरह से होगा। अब इसका हाफ पोर्शन इस यूनिट से होगा, हाफ नीचे होगा, इस तरह से, तो ये 1/2 ये होगा, ये 1/2 होगा, ओके। तो ये 1/2 कहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है, इसका 1/2 यहां पे आ रहा है, ओके। सेम अगर इसका मैं ड्रॉ करूं इस तरह से, इसका 1/2 आएगा, ओके, यहां भी इसी से होगा, ओके। तो यहां पे जो एटम इसका 1/2 अंदर की साइड आ रहा है, तो ये दोनों मिलके 1/2, ये दोनों मिलके 1/2, और ये दोनों मिलके 1/2 1/2, ओके। सबका 1/2 1/2 टोटल कितना हुआ, 6 एटम है, ओके। 6 फेज है यूनिट सेल के, ये रूम के कितने फेज है, 6, डायरेक्ट मतलब एक ईच फेज में कितने हैं, 1/2, ओके। तो हो गया 4, कितना हुआ, 4। तो नंबर ऑफ द एटम या नंबर ऑफ द लेटाइड्स, पूरा लेटाइड्स पर यूनिट से कितना है, नंबर ऑफ द लेटाइड्स पर यूनिट से कितना है, 4, इसमें अच्छे से, ओके। फिर आगे देख रहे हैं आपने, आगे क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर, ओके। इसलिए थोड़ा सा देख के करना है, ओके। पहले ये समझ में आएगा नंबर ऑफ द एटम कितने हैं, ओके, 4 हैं, जो कहां पे बन रहे हैं, कॉर्नर वाले यूनिट से है, ओके। कॉर्नर वाला जो यूनिट से हमारा प्रिमिटिव से उसका है, ओके। और उसके 6 फेज है, ईच फेज कितने एटम डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इस फेज में एटम का डिस्ट्रीब्यूशन कितना था, 1/2, 6 फेज कितना हुआ, 6 मल्टीपल 1/3, 1/3 कितने हुए, सॉरी 1/2 कितने हुए, 3, 3 + 1 4, ओके। फिर से हमें उसे इंटर करना पड़ेगा, सेंटर वाला। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, ओके। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 सेल ड्रॉ करने पड़ेंगे, अगर मैं नहीं ड्रॉ कर पाया तो इमेजिनेशन नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस तरह से मैं 3 सेल स्केल का यूज नहीं कर रहा हूँ, काफी टाइम लगेगा, क्योंकि सीधा डायरेक्टली ड्रॉ करना है, नहीं इस तरह से नहीं होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, ओके। इस तीनों का कॉम्बाइन यहाँ, इस तीनों का कॉम्बाइन यहाँ, यहाँ नहीं, थोड़ा सा वो तेज है, ओके। ये हमारा फंक्शन है, x वाला फंक्शन y और z, ओके। ये हम इच पॉइंट को देख रहे हैं 3 डायमेंशन में, ओके, इसलिए मैंने ये 3 ड्रॉ किए हुए। अब यहाँ से यहाँ तक आएगी, सीधा यहाँ तक, फिर नीचे, फिर सामने, फिर उसका नीचे, ओके। अब मैंने क्या किया, ये जो यूनिट सेल था उसमें उसमें मैंने पोर्शन बीच में, यानी कि एक रूम होगा तो बीच में इस तरह से एक लाइन रख दी है, फिर उस फेस है ना सामने वाला, ये दोनों वाले, उसमें एक स्केल यानी कि एक दीवार रख दी है, यानी कि कितने भाग होंगे, एक रूम के 4। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक रूम के 8 पोर्शन
कर रहा हूँ, देखो किस तरह से हो गई, यहाँ से बीच में से काट दो तो क्या होगा, हो गई अपन वाले चार, यानी कि मैंने क्या किया, एक इस तरह से लाइन रख दी है, एक इस तरह से लाइन रख दी है और बीच में से काट दी है। ओके, अब इसको हम कर देंगे कनेक्ट, ओके इस तरह से, ओके यहाँ से यहाँ। अब देखो ऊपर वाले चार, नीचे वाले चार, ओके थोड़ा सा इमेजिनेशन करने में दिक्कत होगी, लेकिन मुझे क्या करना है, आपको एक समझ, एक दिमाग में ये रखना है, आपको रखना है कि इस तरह से सरफेस को याद रखना है। ओके ये वाली सरफेस, ये एक हमारी पहली सरफेस है, फिर ये येलो वाली सरफेस। ओके हमें क्या करना है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है, तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि इस सरफेस को याद रखना है। सरफेस कौन कौन से, उसको एक किसी रिमाइंड दिमाग में कैसे रखते हैं ना, बस वही देखना है। ओके और ये वाली सरफेस नीचे वाली, कितनी सरफेस हुई, 1 2 3, ये आपको याद रखना है पहले, सरफेस कितनी सरफेस होगी, क्योंकि इसमें एटम, ये सिंपल क्यूबिक की तरह डिफिकल्ट है। ओके पर आपको सरफेस इसलिए याद रखने के लिए बोल रहा हूँ कि उससे सरफेस में हम एटम रखने वाले हैं। ओके तो ये पहली वाली सरफेस है, ये बीच वाली कौन सी, येलो, और ब्लू वाली लास्ट वाली नीचे वाली बेस। रूम में कैसे याद रखेंगे, ये बेस, बीच वाली लाइन और अपर सर। ओके इस तरह से इस हिसाब से हमें याद रखना है। ओके तो इसको मिटा देता हूँ, सरफेस आपको याद होगी। ओके तो अब सरफेस को सिर्फ याद रखना, कलर्स, पहले वाला कलर कौन सा था, रेड, बीच में येलो और लास्ट में ग्रीन, ब्लू। ओके अब हमें क्या करना है, नियरेस्ट में कितने एटम आते वो देखना है। ओके अब देखो ये वाले कॉर्नर पे है, ओके अब ये वाला बेस है, उसके सामने ये होगा, ये वाला बेस, ये वाला उसके सामने वाला, ये वाला बेस उसके सामने, इस तरह से इस तरह से। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से, यहाँ से हमें देखना है कि उसके सराउंडिंग में कितने एटम आ रहे हैं। ओके इस वाले क्वेश्चन में। ओके अब आप देखो ये वाला आइटम है, उसके सराउंडिंग नियर पहले कौन से आते हैं, 1 2 3 4। ओके ये वाले आ रहे हैं 1 2 3 4। ओके इसको हम क्या करेंगे, जल्दी से मार्क करेंगे, राइट। इसको हमने क्या बनाया है, टारगेट। अब टारगेट किसी को भी बना सकते हो कि ऐसा नहीं है कि इसको टारगेट बनाओ, कि इसमें किसी को भी टारगेट बना सकते हो, लेकिन एक्सेसिव के जा रहे हैं इसलिए यहां से इसको मैं टारगेट बना के इसके सराउंडिंग में, ओके फर्स्ट नियरेस्ट निबोर में यहां पे कितने एटम आ रहे हैं वो हमें देखना है। ओके अब आप देखो अगर यहां से इसको कट कर रहा हूं तो 4 बन रहे हैं। ओके तो इस तरह से भी कट होगा वो, ओके एक इस तरह से कट होगा, एक इस तरह से कट होगा, और एक 4 मैंने कहा था येलो वाला लाइन, पहले क्या था, रेड, फिर येलो, बाद में ब्लू। ओके अब देखो इसको हम कट करते हैं एक बेहतरीन तरीके से, हाँ एक में हो जाएगा। ओके हमें काफी सारे यूनिट से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ओके हमें सिर्फ एक ही यहाँ पे ड्रॉ करूंगा तो भी हम इसको इमेजिनेशन कर पाएगा। ओके ये इजी है, सॉरी देखिए इस तरह से आएगा, नीचे जाएगा, यहाँ पे आएगा, और यहाँ इसके लिए फॉर्मूला वाले निकल। ओके टारगेट कहाँ पे है हमारा, ये वाला। ओके पहले 4 हमने ये वाले फाइंड किए, अब इसी में भी फेस पे होगी ना। ओके तो फेस पे कहाँ पे होगी, यहाँ पे, उसके सामने वाला यहाँ पे, यहाँ पे होगा, इसके सामने वाला कौन होगा, ये वाला। ओके और उस डायरेक्शन में सामने वाला कौन होगा, ये वाला। देखो टारगेट देखो, रिपीटेशन की बात कर रहा हूँ, ये वाला रिपीट हो रहा है, यानी कि सराउंडिंग से में, यानी कि इसको यूनिट सेल में गिन सकते हैं। ओके राइट इसको हम यूनिट सेल में गिन सकते हैं। ओके अब हमें क्या करना है, इसकी सराउंडिंग पहले देखो, यहां से
अपर डायरेक्शन में ऊपर जाओगे इस डायरेक्शन में तो 4 मिल रहे हैं। ओके, यानी कि 4 मुझे मिले अभी तक। ओके, फर्स्ट नियरेस्ट इनपुट डिस्टेंस पे 4 मिले हैं, 1 2 3 4। ओके, अब उससे थोड़ा सा आगे जाऊंगा तो ये वाले पॉइंट आ रहे हैं। ओके, चलो उसको भी एक हम सेम बना लेते हैं। ओके, ये वाला समझ रहे हो, ये वाला, ये 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 और ये भी उसके नियर में देखो, ये भी इसके इक्वल नियर में है, ये 2 1 2 3 4, ये वाला जो पोर्शन वो भी नियर में। अब इस तरह से देखोगे तो इस वाले पोर्शन में 1 2 3 4 नियर में आ रहे हैं इसका। ओके, और इस वाले पोर्शन में भी ये भी नियर में आ रहे हैं। ओके, तो ये वाला भी क्या आएगा उसके नियर में आएगा, ये वाला क्यों नियर में आएगा अब मैं आपको बताता हूं। ओके, देखो यहां से स्टार्ट किया, यहां से मैं इस डायरेक्शन में जाऊं, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूं। ओके, तो यहां पे जाऊंगा सीधा, तो यहां से यहां तक आएगा। यहां पे देखो कौन कौन से एटम आ रहे हैं, ये वाला भी आ रहा है, 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 4 आ रहे हैं। ओके, तो मतलब क्या हो कि यहां से मैं स्टार्ट करता हूं तो फर्स्ट कौन सा है ये, फर्स्ट वाला, फर्स्ट नियरेस्ट कितने आ रहे हैं देखो, 1 2 3 4 आ रहे हैं। ओके, यहाँ पे 4 आ रहे हैं। ओके, अब इस डायरेक्शन में आप जाओगे तो यहाँ पे भी कितने आएंगे, ये वाले क्वेश्चन आएंगे, ये वाला यहाँ पे 1 2 3 4, अरे 4 देखो। तो मैंने क्या किया, पहले वाला क्वेश्चन ये 4 कवर हो गए, फिर ये वाले 4 हो गए कवर। अब इसके सामने ऊपर में भी यहाँ ये वाले 4 दिखाई दे रहा है, इसके सराउंडिंग में ये वाले 4। ओके, यहाँ पे ये वाले 4 भी आ रहे हैं। ओके, किस तरह से सबको पता चल गया, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पे 4 आ रहे हैं। देखो पहले यहाँ से देखो, इसके सराउंडिंग में ये 4 आ रहे हैं, वो तो आपको पता ही है। ओके, अब आपको इस डायरेक्शन में जाना है तो यहाँ पे भी 4 ही आ रहे हैं, इस डायरेक्शन में जाओगे तो इस डायरेक्शन में भी यहाँ पे 4 आ रहे हैं, यानी इक्वल डिस्टेंस पे सब जगह पे ये 4 आइटम आ रहे हैं, यहाँ पे 4 आइटम आ रहे हैं और ये वाले 4। ओके, ये वाले 4 टोटल कितने हैं, 4 प्लस 4 प्लस 4। ओके, तो ये सेंटर के फर्स्ट नियरेस्ट मिड पॉइंट पे कितने आइटम आएंगे टोटल, 12। ओके, यहाँ पे कितने आएंगे, ओके 12। ओके, 12 आ रहे हैं, राइट। अब देखो हमें समझना ये है कि किस किस लाइन पे आ रहे हैं, मैंने जो ब्लू येलो लाइन ड्रॉ की थी ना, तो ये वाला जो 2 आइटम है वो कहाँ पे आ रहे हैं, पहली लाइन कौन सी थी, रेड पे, ये 2 वाले रेड पे आ रहे हैं, ये 2 वाले भी रेड पे आ रहे हैं, तो रेड में कितने आइटम आ रहे हैं, 4। ओके, मैंने ड्रॉ किया था ना रेड वाला पोर्शन फर्स्ट वाला, तो मैंने फर्स्ट फिगर ड्रॉ की थी, ऊपर वाला पोर्शन येलो, बीच सॉरी ऊपर वाला क्या था, पहला वाला रेड, उसके बीच वाला येलो और लास्ट वाला ब्लू, तो रेड में कितने आइटम आ रहे हैं, 4। ओके, फिर क्या देखना है, बीच में कौन से आइटम है, ये वाला, ये और ये बीच में है। ओके, ये बीच में है, ये बीच वाला कौन सा था, येलो, येलो में कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। अब देखना कि बेस में कौन सा लिया था, ब्लू वाला, ये वाला पोर्शन। ओके, बीच वाला कौन सा था, ये वाला पोर्शन। ओके, अब अपर में क्या था, ये वाला। ओके, ये क्या था, रेड येलो ब्लू। ओके, अब ब्लू में देखो कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4, ब्लू में कितने आ रहे हैं, 4 आइटम आ रहे हैं, समझ रहे हो, ब्लू में कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। ओके, टोटल कितने हुए, 12, यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेशन में कितने आएंगे, 12 आइटम आएंगे। ओके, 4 4 4। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करते हैं। ओके, हमें क्या देखना है, सेकंड नियरेस्ट नेबर में कितने, सेकंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस में कितने आ रहे हैं। अब देखो सेकंड में यहां से थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आपको इमेजिनेशन करना है, सेकंड पे यहां से आगे जाओगे, यहां पे एक एटम आएगा। ओके, यहां पे आ रहा है, एक नीचे जाओगे तो यहाँ पे कोई नहीं होगा, ये सेंटर में यहाँ कोई नहीं होगा, ये वाला पोर्शन आएगा। इस तरह से सामने जाओगे तो सामने एक होगा, इस डायरेक्शन में एक होगा। ओके, तो टोटल कितने हो गए आपके, फर्स्ट में कितने आ रहे हैं, 12, सेकंड में कितने आएंगे, 6। ओके, सेकंड में आएंगे 6,
राइट, इसमें इनिशिएशन करना डिफिकल्ट। ओके, ऊपर और नीचे एक बार ड्रॉ करके देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट में कितने आ रहे हैं, 12 आ रहे हैं। ओके, सेकंड में हमें क्या करना पड़ेगा, वो फेज वाले है ना, सेकंड यूनिट से जो ड्रॉ करना है हमें, प्राइमरी का हमारा होगा रेफरेंस, उसके आजू बाजू जितने भी यूनिट से है उसको सबको ड्रॉ करके देखना पड़ेगा। ओके, तो फर्स्ट यूनिट से इक्वल कितने थे, 12। ओके, अब क्या देखना है, सेकंड पे कितने जा रहे हैं। ओके, तो ये सब होगा यहाँ पे। ओके, तो बाकी सब कहाँ पे होंगे, फेज पे। ये वाला फेज, इसके नीचे वाला ये वाला फेज, और इसके सामने वाला ये वाला फेज। ओके, मैं ये पहले क्या है, ये वाला रेफरेंस, यही रेफरेंस लेते हैं। ये क्या है, फर्स्ट ईयर से दो वाले था, ये वाले। ओके, अब देखो यहाँ से सेकंड ईयर किस तरह से लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये वाली थोड़ी सी लाइन यहाँ से इस तरह से बड़ा था। लेयर लेयर मैंने लेयर बोला था ना, इसका भी लेयर होगा कि सेंटर में ये यहाँ से आएगा। ओके, थोड़ा सा इस तरह बन जाए, इस तरह से आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ। ओके, देखो इसके सराउंड कितने, चार ये वाले, चार ये वाले और चार ये वाले। फर्स्ट के लिए 12। अब सेकंड, यहाँ से सेकंड पे जाना है। देखो यहाँ पे, यहाँ से सेकंड में जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक आना है, देखो राइट, इस तरह से यहाँ पे जाओगे थोड़ा सा आगे, तो यहाँ पे एक एटम आएगा। ओके, दूसरा क्या होगा, अपर डायरेक्शन में जाओगे, ऊपर की साइड। ओके, ऊपर क्या आएगा, एक एटम सेंटर पे आएगा। ओके, और सेम नीचे भी एक आएगा। इस डायरेक्शन में नीचे जाओगे तो यहाँ पे एक एटम होगा, इस डायरेक्शन में नीचे जाओगे तो यहाँ पे एटम होगा। ओके, लेकिन ये दोनों एटम हाफ हाफ होंगे, यहाँ पे भी हाफ है, यहाँ पे भी हाफ है। ओके, इसके सराउंडिंग में यहाँ पे सेकंड आएगा, बेस पे यहाँ पे सेकंड आएगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा। तो यहाँ से ड्रॉ करके देख लेते हैं कि फेस में क्या होगा। ओके, यहाँ से इस तरह से होगा, इस तरह से होगा। ओके, यहाँ पे अगर मैं यहाँ तक आऊंगा उससे पहले ये एटम और हो जाता है। ओके, यानी कि ये थोड़ा सा इससे दूर होगा, यानी इसको हम नहीं लेंगे। ओके, तो फिर कहाँ से होगा, इस डायरेक्शन में आगे बढ़े, इस डायरेक्शन में आगे बढ़े, यहाँ पे है, एस के आगे एक एटम यहाँ पे होगा, तो ये एटम यहाँ पे भी होगा। ओके, लेकिन वो दूसरे यूनिट से में होगा, राइट। ओके, वो कहाँ पे होगा, दूसरे यूनिट से में होगा। ओके, ये बेस है, ये बेस के दो एटम, तो उसके फेज पे, यानी कि यहाँ पे फेज बन रहा है। ओके, इस फेज पे एटम आ रहा है। ओके, ये दोनों तो बेस वाले, यानी कि फेज पे एटम आएंगे यहाँ पे। ओके, उसके बाद ये क्या है, नेक्स्ट फेज पे, यानी कि ये वाला ये वाला ये दो ही आएगा। ओके, इसका मतलब ये और ये जो है उससे सेकंड पे ये वाला आइटम आएगा और ये वाला सेकंड पे आएगा। ओके, क्यों, ये वाले मैंने क्यों नहीं लिए, क्योंकि ये थोड़े से इससे ये सामने वाले फेज पे, ये डिस्टेंस और डिस्टेंस में डिफरेंट हो जाएगा। तो पहले इसका फेज आएगा और इसके हिसाब से यहाँ पे पहले इसका फेज आएगा। ओके, यहाँ पे जो यूनिट से होगा ना, आगे आगे जो यूनिट से होगा, ओके इस तरह से होगा। सॉरी, क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ना थोड़ा सा बड़ा हो गया, रख के लिखेंगे। तो ये वाले फेज पे, पहले फेज, और ये कवर हो गए, ये भी कवर हो गए, इससे आगे बढ़ना, यानी कि ये जो एटम है ना, ये यहाँ ये दिखा है इस बेस पे, ये यूनिट से है, ये यूनिट से। ओके, तो इसके जो बेस पे एटम था और इस फेज पे एटम था, वो फर्स्ट में कवर, ये वाला फर्स्ट में। ओके, ये भी फर्स्ट में कवर हो गई। ओके, ये वाला भी फर्स्ट में कवर हो गई। तो इससे आगे, यानी कि इससे आगे जाओगे तो ये वाला आएगा सेंटर पे। ओके, तो ये वाला कहां से कहां पे होगा, सेकंड ईयर से डिस्टेंस में, और ये वाला यहां से इस डायरेक्शन में यहां पे जाओगे, ये वाला सेकंड। अब नीचे आओगे तो नीचे क्या होगा, देखो नीचे क्यों मैंने नहीं लिया है,
वो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, अब ये सेंटर पे, तो यहाँ से सीधा नीचे होगा तो इस सेंटर पे आएगा। ओके, तो इसके हिसाब से मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक गया। ओके, या फिर कुछ अभी कुछ गड़बड़ है, सेकंड ईयर से इक्वल डिस्टेंस में कुछ इश्यू है। ओके, वो हमें देखना पड़ेगा। ओके, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो ये टर्म भी आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये टर्म भी आ रहा है। अगर सीधा ऊपर जाओगे तो ये टर्म भी कवर होगा ना, यहाँ पे, यहाँ से नीचे होगा तो ये टर्म भी कवर होगा। ओके, तो टोटल 4 होने चाहिए। सामने यहाँ से यहाँ तक आओगे, यहाँ भी एक टर्म आएगा, इस फेस पे भी आएगा एक टर्म, और उस फेस पे भी आएगा। तो मुझे क्या करना है, उसको कवर मैंने नहीं किया है कहीं, नहीं, सामने वाले एटम को तो मैंने ये कवर किया है। ओके, इस यूनिट से सामने वाले एटम को मैंने कवर किया है, इस फेस के वाले एटम को भी मैंने कवर किया हुआ है, यानी कि ये फाइनल, ये वाला एटम और ये वाला एटम क्या आएगा, सेकंड यूनिट में, यानी ये 2 है। ओके, ये इसे इस वजह से दूर हो जाएगा। ओके, तो मुझे क्या करना है, सामने वाले को देखना है, इस डायरेक्शन आगे जाओगे, इस डायरेक्शन कहां पे आ रहा है, यहाँ। ओके, ये हमारा फर्स्ट वाला लेयर हो गया, ये हमारा क्या होगा, सेकंड वाला लेयर होगा, यानी कितने आएंगे, 2। ओके, ये हमारा सेम लेयर ये दूर हो जाएगा। ओके, तो सिर्फ ये एटम काउंट होगा और ये एटम काउंट होगा। तो सेकंड यहाँ पे क्या आएगा, सेकंड लेयर से कितने आएगी, 2। ओके, ओके, सो नहीं, ओके, हमने समझ में गलती कर दी। ओके, ये दो जो लिए ना, वो दोनों फेस पे लिए, यानी मैंने क्या किया, दो फेस के काउंट किए। ओके, टोटल कितने फेस, 6, यानी कि दो फेस का मैंने एक लिया, सामने सामने वाला एक एक लिया, यानी कि दो तो 6 फेस का होगा ना, 6 एटम। ओके, उसको एक बार समझ लेते हैं, फिर से एक बार ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे 2 नहीं आएगा। ओके, ये मिस्टेक है मेरी। ओके, 2 नहीं आएगा। ओके, देखो किस तरह से नहीं आएगा, मैं आपको बताता हूँ। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई कि मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। मैंने क्या किया, सेकंड पे जो नीचे एटम मैंने जो नहीं लिया ना, ये वाला एटम। ओके, मैंने जो पहले फिगर ड्रॉ की जो नीचे वाला एटम नहीं लिया था, मैं सोच रहा था कि इसको अगर लूंगा, ओके, तो ये फेस वाले एटम भी मुझे लेने पड़ेंगे। ओके, इस फेस वाले एटम ले रहा हूँ, इस फेस वाले एटम ले रहा हूँ। ओके, तो अपर डायरेक्शन में भी एटम हो गया ना, तो उसको भी मुझे कवर करना पड़ेगा। ओके, लेकिन सिंपल वे में हम समझते हैं। ओके, ये क्या है, सेंटर पे। ओके, इसके सेकंड पे मुझे देखना है। ओके, तो ये पहले हम ड्रॉ कर देते हैं, कितने बेस पे, सॉरी कितने फेस पे था, ये हो गया, इसको हमें रेफरेंस रखना है। ओके, तो फर्स्ट में कौन कौन से आ गए थे, ये वाले फर्स्ट में आ गए थे, ये वाले फर्स्ट में आ गए थे, ये वाले भी फर्स्ट में आ गए। ओके, अब सेकंड पे जाओगे, ये वाला फर्स्ट, ये वाला क्या है हमारा आगे, यानी कि पहले यहां से गया, तो ये जो 4 एटम है ना, वो हमारे फर्स्ट में काउंट हो गए, राइट। अब इससे मुझे आगे जाना है, एक ही डायरेक्शन पे, यहाँ भी एक एटम मिला मुझे। ओके, मैंने क्या किया, इसके सामने वाला भी लिया, इसके सामने वाला भी एक होगा यहाँ पे। ओके, और फर्स्ट वाला आ जाएगा ना फिर से यहाँ पे, फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे फर्स्ट वाले ये। ओके, यहाँ से आगे बोला तो ये वर्ड क्या है मेरे फर्स्ट वाले 4। ओके, तो उससे आगे जाऊंगा इस यूनिट सेल में, ये मेरा सेकंड वाला होगा। ओके, मुझे यहाँ पे सेकंड मिला है, यहाँ ये मैंने दोनों फाइनल कर दिए। मैंने क्या सोचा था कि यहाँ से यहाँ तक जा रहा हूँ, ये सेकंड आ रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, पर उसी सेम फेज में मैं नीचे जाऊंगा। ओके, तो सेम फेज में आएगा, लेकिन देखो मैंने ये भी कवर कहाँ पे किए थे, फर्स्ट में कवर किए थे ना। ओके, ये 4 हो गए, 2 3 4, फर्स्ट में कौन कौन से, ये वाला पोर्शन। ओके, ये चारों, और यस राइट, ये वाला यहाँ से, ये वाला ये पोर्शन, 1 2 3 4 इस लाइन में, फिर क्या किया, इस लाइन पे आ रहा था, इस लाइन पे आ रहा था, और ये वाले 4। ओके, वो पहले फिगर में देख लेना। ओके, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा वो सब कुछ मिक्स हो गया है। ओके, अब देखो ये वाला 1, ये वाला 2। ओके, अब इसके एग्जैक्ट नीचे होगा एक सेल, इस तरह से। ओके,
ये यही एग्जैक्ट गलत हो जाती है, फिर से ट्राई करनी पड़ेगी इसको, थोड़ा सा टाइम लगेगा ओके, लेकिन हमें समझना जरूरी है ओके, क्योंकि मेरी तरह आपका भी ये टू वाला इश्यू ना हो ओके। तो फिर से एक बार करते हैं ओके, समझना है तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी हमें ओके, लेकिन एक बार आप समझ लोगे ना तो फिर इसको बोल नहीं पाओगे ओके, क्योंकि काफी इजी है राइट ओके। ये वाला हमारा बेस वाले का ओके। देखो अब जो फर्स्ट वाले है ना उसको मैं येलो करता हूँ कि जो फर्स्ट वाले है उसको मैं येलो से मार्क करता हूँ, तो अंडरस्टैंडिंग में इजी रहेगा ओके। ये वाले रेड, इसको मैं बोलूंगा बॉक्स, फर्स्ट वाले होगा उसको सर्कल में ड्रॉ कर दो ओके। तो ये सारा फर्स्ट वाले, अब देखो यूनिट से को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं हमारी डायरेक्शन में ओके, इस तरह से ओके। अब इसके मतलब हो गए बेस के यहाँ पे सामने हो गए और यहाँ पे ये तो हो गया। अब देखो ये हमारा क्या है स्टार्टिंग पॉइंट, इसके फर्स्ट में ये वाला है ओके, ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये वाला सेकंड वाले यहाँ पे चार, तो ये वाले जो चार है ना ये वाले चार, ये वाले चार और यहाँ पे कॉर्नर वाले चार ओके। तो ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है रेड, बीच वाला येलो और लास्ट वाला ब्लू, ये टोटल कितने थे, ये वाला पोर्शन ये वाला फर्स्ट में आता है, ये वाला भी किस में आता है फर्स्ट में आता है, और ये वाला भी फर्स्ट में आता है ओके। अब उससे आगे बढ़ना है, सेकंड कहां से फाइंड करेंगे, उससे आगे जाएंगे तो सेकंड में मिलेगा। अब इससे ये टर्म से आगे जाओ इस डायरेक्शन में, तो ये मिल रहा है मुझे, इस टर्म से इस डायरेक्शन में जाओगा तो ये मिलेगा ओके। यानी कि पहले मैं क्या करता हूँ रूम है ना उसके एक फेस पे, यानी कि यहाँ पे इस दीवार पे यहाँ पे कम रखा। अब देखो यहाँ से बीच में आओगे तो पहले वाले चार मिल गए, फर्स्ट ईयर की डिस्टेंस आपको मिलेगी, उससे आगे जाओगे ओके तो फिर से वो फेस पे एक होगा, कौन सा ये वाला ओके। अब यहाँ पे थे ये बीच में वाले कम वाला है, उसके बाद फिर आगे गए बीच में, मतलब वो फेस पे यहाँ से स्टार्ट करते हो ये बीच में जाओगे तो ऊपर नीचे फेस पे आएगा ना, क्योंकि वो फेस के सेंटर में है तो वो पहले आपको कवर करेगा ओके। उसके बाद सेकंड जो दीवार आएगी उसके कॉर्नर वाला आइटम बाद में आएगा, लेकिन उसके सेंटर में एक आइटम वहां पे भी होगा ये वाला ओके, सेम इस डायरेक्शन में वहां पे होगा ओके। अब देखो ये दो हो गए, दो तो मिल गया, अब नीचे देखो, नीचे भी एक यूनिट से बनेगा इस तरह से राइट, इस तरह से बनेगा यूनिट से। अब देखो इस यूनिट से के फेज हो गई यहाँ पे, इसके सामने ये वाला ओके, इसके ऊपर वाला ये तो है ही, इसके रिपीट ये वाला और इसके सामने वाला ये वाला, अब दिखाई दे रहा है थोड़ा सा ओके नीचे वाला। अब देखो यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ से यहाँ तक आया, तो ये क्या आएगा, ये हमारा क्या है सेकंड, ये भी हमारा क्या है सेकंड ओके। एक दो तीन, तीन हो गए ओके। ये हमारा कौन सा है सेकंड वाला ओके, ये कौन सा है हमारा सेकंड वाला पोर्शन है ओके। उसके बाद एक दो तीन हो गए। अब देखो यहां से ऊपर डायरेक्शन हो गए, यहाँ पे कैसे दूं, तो क्या करेंगे यूनिट से ड्रॉ करेंगे ऊपर भी। देखो मैं जब ड्रॉ कर रहा हूं तो उसके हिसाब से आप जाओ, क्योंकि लास्ट में आप देखोगे तो सब कुछ मिक्स हो जाएगा, थ्री डायमेंशन में है, मैं टू डायमेंशन में थ्री डायमेंशन बता रहा हूं, उससे वो कंफ्यूजन होगा ओके। हमें क्या करना पड़ेगा जब मैं ड्रॉ कर रहा हूं ना तभी आप देखते जाओ कि मैं कहां कहां पे चौक को ले जा रहा हूं ओके। इस डायरेक्शन में देखो यहाँ पे मैंने यूनिट से बनाया है ओके, इस तरह से ओके। अब देखो इसके भी बेस हो, सारे के बेस, सारे सरफेस के बेस के एक सेंटर में होगा, यहाँ पे होगा, और इसके बाद ये क्यों, क्योंकि ये दीवार है वो ऊपर भी कॉमन है नीचे भी कॉमन है ओके। ये वाला फिर आमने सामने वाला बाकी रह जाएगा, यहाँ पे ड्रॉ करो ओके। देखो भाई थ्री डायमेंशन में हमने तीन क्यूब ड्रॉ किए हैं ओके, ये वन यूनिट से भी बोलो, वन टू थ्री यूनिट से है ओके। अब देखिए इससे आ गया
कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है, ये कॉर्नर पे देखोगे। अब आप देखो कि जब आप यहाँ से ऊपर जा रहे हो, ये फर्स्ट वाले होगी, तो पहले कौन आ रहा है भाई, सेंटर वाला आ रहा है, राइट, इसको काउंट करना है। ओके, ये क्या हमारा सेकंड इज, ठीक। अब यहाँ से यहाँ तक गया, इस डायरेक्शन में सामने भी आना पड़ेगा हमें। देखो कितने कितने हमने काउंट कर लिए अभी तक, 1 2 3 4, 4 हो गए हमारे। ओके, अब देखो 4 कहाँ कहाँ पर लिए, पहले वो सुनो, इस फेस पे लिया, इस फेस पे लिया, इस फेस पे लिया, इस फेस पे लिया, टोटल 4 है। मतलब रूम को कंसीडर करो, रूम की 4 फेस में, चारों फेस में मैंने एक एक एटम ले लिया, सेकंड नियरेस्ट ऊपर ले लिया, बची कितनी, 2। कहाँ पे आएगी, मैंने सर्कल में 4 लिया है। ओके, रूम है ना, ये रूम, उसके जो आमने सामने दीवार छोड़ के मैंने सर्कल में जितने भी, ओके, वो चारों फेस के सेकंड नियरेस्ट ऊपर डिस्टेंस मैंने कवर कर ली है। ओके, अब 2 बचे आमने सामने, उस साइड एक होगा, इस साइड एक होगा। ओके, उसको ड्रॉ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्यों, क्योंकि अभी सामने मुझे ड्रॉ करना है 3 डायमेंशन में। तो यहाँ पे ये हमारा मेन यूनिट से है, इसके बाजू वाला ये वाला, उसके सामने भी एक आएगा, मेन के सामने भी एक आएगा। ओके, फिर हम ट्राई करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे आएगा। ये फेज है, उसके सामने एक फेज होगी ना इस डायरेक्शन में, यहाँ पे कदम आएगा बीच में, इसमें मतलब ये सरफेस यहाँ पे एक, वो क्या फेज आएगा ना बीच में। ओके, एक फेज के बीच में यहाँ पे आ रहा है, तो उस डायरेक्शन में भी जाएगा पीछे। अब देखो इस यूनिट सेल के पीछे एक यूनिट सेल, ओके, इस यूनिट सेल के पीछे एक यूनिट सेल, वो मैं ड्रॉ नहीं कर सकता। ओके, आप कहो तो मैं ड्रॉ कर दूं, वो सब मिक्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मुझे देखना है ये हमारा ओरिजिन है, यहाँ से जाएगी आगे लाइन, ये तो हमारा फेस पे है, तो यहाँ से जाएगी आगे लाइन इस तरह से, इस तरह से जाएगी, इस तरह से जाएगी, यहाँ से ऊपर जाएगी इस तरह से, इस तरह जाएगी, इस तरह से। ये हो गया हमारा, ये काफी मैंने बड़ा ड्रॉ किया हुआ है। ओके, ये सेंटर वाले का, ये फेस कहाँ पे थे, जिस यूनिट सेल के अंदर की साइड में, ओके, उस सामने, इसकी सामने भी है। ये इतना भी आसान नहीं है। ओके, देखिए मैंने क्या किया, ये वाला जो था ना यूनिट सेल, इसका सरफेस कौन सी है भाई, इस डायरेक्शन में कौन सी कॉमन है, ये वाली। ओके, तो यहाँ से ये वाली फेस कॉमन है। ओके, उसके सेंटर में फर्स्ट वाला, लेकिन इसकी साइड जो पीछे वाला यूनिट सेल, उसकी एक साइड ये भी होगी। ओके, उसके सेंटर में क्या आएगा, ये वाला आएगा। ओके, ये जो यूनिट सेल है उसकी सामने वाली फेस ये वाली मैंने ड्रॉ की, उसकी इस साइड वाली सामने वाली उस साइड वाली कौन सी, ये वाली, यानी ये फेस के सामने वाली फेस है ये, उसका सेंटर यहाँ पे बनेगा, तो उसके सामने वाला कौन सा होगा, यहाँ पे भी एक होगा, एक यहाँ पे होगा, एक नीचे होगा। ओके, अब इसको कवर करना है, तो इस साइड आएगा ये वाला, ये बीच में। ओके, उस साइड यानी कि ये हमारा यूनिट सेल है ना, ये यूनिट सेल हमारा है, फिर हमारे यूनिट सेल को जो मेन यूनिट सेल है उसको मत भूलो, ये वाला हमारा मेन यूनिट सेल। ओके, अगर उसको भूल जाओगे तो कहीं पे गायब ही हो जाओगे। ओके, देखो ये वाला, क्योंकि यहीं से सब शुरुआत में यहीं से की थी ना हमने। ओके, ये वाला, और यहाँ से ये बीच में ये लाइन और ये। ओके, आ रहा है मजा, देखो किस तरह इस यूनिट सेल को तो हमें भूलना ही नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने किया, उसके पीछे वाला ये, इसके ऊपर वाला ये, इसके नीचे वाला ये यूनिट सेल, इस साइड वाला ये यूनिट सेल, और इसके इस साइड भी होता है एक यूनिट सेल, इस साइड, वो मैं ड्रॉ नहीं करूंगा, इसकी जरूरत नहीं। अब इसके सामने वाला ड्रॉ करना है, लेकिन उसके बाजू वाला ये वाला, उसके सामने वाला पहले ड्रॉ करते हैं। रिजल्ट में आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, इधर से ये वाला। अब देखो ये इसके सेंटर में देखना ना, ध्यान से देखो, ये फेस किसकी है, ये फेस इस यूनिट सेल की, इस वाले यूनिट सेल की ये फेस। ओके, ये किसकी फेस है, इस वाले यूनिट सेल की, ये वाला, इसकी फेस का ये वाला एटम। ओके, अब देखो टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6, पहले मैं क्या था कि ये दोनों लेके छोड़ दिया कि 2 ही होगा, फिर मुझे लगा कि 2 सरफेस मैंने लिए। ओके, तो उसके लिए टोटल तो 6 सरफेस है ना, तो सबका काउंट करेंगे, दूर नहीं होगा, वो सिर्फ हमारी इमेजिनेशन है। देखो
इस समय क्या है, इमेजिनेशन करना जरूरी है। और इमेजिनेशन ना पता चला जब मैं ड्रॉ कर रहा हूं उसके हिसाब लास्ट वाले फिगर में तो भी देखना, ये वाले फिगर में कुछ समझ नहीं आएगा। ओके, जब मैं ड्रॉ कर रहा हूं ना, तो मैं बोलूंगा ये पीछे वाली है, ये आगे वाली है। आपको क्या करना है, एक रेफरेंस रखना है, एक रेफरेंस फिगर जो मैंने ये रेफरेंस रखी जहां पे मैं खड़ा हूं। मैं क्या करूंगा, एक रूम है वहां पे मैं खड़ा हूं। आप देखो सर, दादी साइड में एक रूम ड्रॉ ड्रॉ कर रहे हैं, लेफ्ट में ड्रॉ कर रहे हैं या राइट, लेफ्ट में ड्रॉ कर रहे हैं या फिर राइट में ड्रॉ कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में ड्रॉ कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको आगे जाना है। ओके, आप देखो क्या हुआ, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे 6। ओके, तो 2 वाले को करेक्ट कर रहे हैं। ओके, अभी आप बोलोगे कि सर ये हाफ पोर्शन है इस ड्यूरेशन में कवर है, तो सामने वाले में भी कवर होगा ना। ओके, अब इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ओके, फिर भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ एक बार। देखो यहाँ पे यहाँ पे अब आप देखो ये वाला आइटम है ना, हाफ इसे इस यूनिट से में आ रहा है, हाफ इस यूनिट से में आ रहा है। ये वाला हमारा सेंटर वाला आइटम है, अभी ये वाला है पीछे यूनिट से वाला। ओके, इसके ये वाला आइटम इसके में जो हमारा रेफरेंस था ये वाला, इसके ऊपर वाला ये, और ये जो हमारा रेफरेंस है उसके नीचे वाला ये। ओके, तो इसके हिसाब से कितने हो गए 6, और ये कहां पे आएंगे, यहाँ पे। ओके, यहाँ ओके, इसके हिसाब से कितने हो टोटल 6 यूनिट हो गए। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, ओके, ये पता चल गया आपको, राइट। अब हमें क्या करना है, नेट को डिस्टेंस देखना है, क्या देखना है, दो एटम के बीच का डिस्टेंस, इसको तो निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, लेकिन ये समझ में आ गया। ओके, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक ऐसा वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं पीपीटी में प्रेजेंट करूंगा, क्योंकि उसमें क्या है वो ड्रॉ की होती है। ओके, अच्छी तरह से ड्रॉ की होती है, इससे क्या होता है उसमें अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है। लेकिन अगर आपको ड्रॉ करने के लिए कोई पूछेगा तो कैसे ड्रॉ कर पाओगे। ओके, इसलिए मैं यहाँ पे सब कुछ इसलिए 3 डायमेंशन, ये बोला हमारा 2 डायमेंशन में है, 2 डायमेंशन में 3 डायमेंशन ड्रॉ करके उसमें भी हमें 8-9 यूनिट से ड्रॉ करने होंगे तो काफी डिफिकल्ट होगा। ओके, इसलिए जब मैं ड्रॉ करा ना उसके हिसाब से एक रेफरेंस कोड जो मैं रेफरेंस यूनिट से ले रहा हूँ ये वाला। ओके, उसको याद रखें किस किस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ, बस उसको आप फॉलो करो। ओके, तो आपको बाकी ये वाला तो आपको याद हो जाएगा। ओके, कभी एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए पूछते नहीं। ओके, क्योंकि आप कभी उसको ड्रॉ नहीं कर पाओगे, राइट। तो एग्जाम में कभी आता नहीं, लेकिन आपके नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। अगर कल जाके आप टीचर या ऐसा कुछ बनोगे कि प्रोफेसर, तो आपको पता होना चाहिए कि सेकंड थर्ड जो नियरेस्ट वो एटम्स है। ओके, वो कहाँ पे है, वो कितने हैं, वो किस तरह से कितने हैं, वो इंपॉर्टेंस नहीं है। ओके, किस तरह से है ना वो काफी इंपॉर्टेंस रखता है। ओके, तो ये खत्म हो गया 6 हमारा। ओके, 6 आ रहा है। देखो इसमें तो 12 का जो कंसीडरेशन था वो भी डिफिकल्ट था और 6 का भी डिफिकल्ट था। ओके, अब हमें क्या है, नियरेस्ट इक्वल डिस्टेंस। ओके, अब देखो फिर से वही करना है, प्रिमिटिव से ड्रॉ करना है। ओके, फर्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस का मतलब या एटम का मतलब क्या होता है कि जो फर्स्ट नियरेस्ट आ रहे हैं, ओके, उसके बीच का डिस्टेंस क्या है। ओके, तो ये हमें देखना है। ये हमारा सेंटर एटम होगा यहाँ पे, ये वाले, ये सब। ओके, अब तक के सब में इससे स्टार्ट करना है। ये हमारे लिए क्या है, ये फिगर हमारे लिए क्या है, गॉड की पिक्चर ही, ये समझ के चलो। कृष्ण, अगर आप कृष्ण बराबर बनना चाहते हो तो ये आपके लिए भगवान है। अभी समझ लो, ये याद रखो। फिर क्या है, फेस पे आएगी डाउन से नीचे, इस तरह से यहाँ पे आएगा, इस तरह से यहाँ पे आएगा। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे आएगा और इस तरह से यहाँ पे आएगा। ओके, ये हो गया हमारा फेस। अब हमें क्या करना है, ये दोनों का डिस्टेंस जो है, ओके, देखो ये मैंने ड्रॉ किया मतलब क्या हुआ, हाफ पोर्शन। ओके, इस तरह से हाफ, इस तरह से, सॉरी ये नहीं होगा, इस तरह से कैसे ड्रॉ कर रहा हूं, इस तरह से आएगा, इस तरह से, इस तरह से, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, एक, ये क्या है आर, ये क्या है आर। ओके, ये किस तरह से आएगा, ये
बीच में कोई एटम नहीं है, ओके, अगर बीच में एटम होता तो हमें डायगोनली जाना पड़ता, कि बीच में से उसको कट करके फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल लॉ का यूज करना, पाइथागोरस का यूज करके आगे जाना पड़ता है, ओके। लेकिन यहाँ पे सेंटर पे नहीं, कहाँ पे, सरफेस पे ही है, सरफेस पे है, यानी कि यहाँ पे एटम ये वाला दिखाई दे रहा, ओके, वो ये कहाँ पे, सामने ये सरफेस पे, ओके। तो फिर यहाँ से सीधा ट्रायंगल लग जाएगा, राइट, ओके। ये हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है, ओके। देखो 2D में ड्रॉ करेंगे, ओके। ये हमारा पहला आएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये कौन से है भाई, ये कौन से है, ये एटम है वो एज पे आ गए, वो वाले। एक क्या है, फेस वाला, ये फेस पे हो गया, ओके। ये ट्रायंगल यहाँ पे लगा, इस तरह ये डिस्टेंस ए है, तो इसमें वेरीफाई हुआ, ओके। इसका भी डिस्टेंस यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, ए, इस तरह से यहाँ डिस्टेंस क्या होगा, ए, ओके। अब मैंने मुझे जाना कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ट्रायंगल, इसका डिस्टेंस क्या होगा, ए, ओके। ये क्या है, आर, ये क्या है, आर, ये पूरा एटम है, यानी कि इसके दो पार्ट हो गए, सेंटर में ये आर वाला, ये हाफ है, हाफ का है, तो यहाँ पे हाफ का यार होगा ना, यहाँ पे भी हाफ है, इसका ये होगा 2r, ये आर, यानी कितने 4r, ए बी सी लगाओ, ओके। क्या होगा, s स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल कितने होंगे, 4r स्क्वायर, ओके। इसका स्क्वायर दोनों का सम इज इक्वल टू दिस, ये है पाइथागोरस लॉ, ओके। यहाँ पे क्या होगा, 2r स्क्वायर इक्वल टू 16, इसको ऊपर देख लेते हैं, तो r लेके चलेंगे या फिर a लेके चलेंगे, बोलो, r को लेके चले, r स्क्वायर, ओके। नीचे आएगा 2 स्क्वायर इक्वल टू 16, ये कैंसिल, यहाँ पे आएगा 4, ओके। अब आगे देखो, यहाँ पे क्या आएगा, s स्क्वायर, यहाँ पे ये 4 का 8 होगा ना भाई, 8 होगा, ओके। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू s स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 8 हुए, ओके। निकाल दो इसका, r इज इक्वल टू क्या होगा, a, इसका रूट निकालो तो कितना होगा, 4 2 रूट 2, यहाँ पे 4, अगर सॉरी इसका फिर से स्क्वायर करो तो r स्क्वायर, इसका स्क्वायर 4 होगा, ये स्क्वायर का 1/√2 तो है ही, सॉरी 2 ऊपर 1/2 है, उसका स्क्वायर करो 2, ओके। ये तो आपको पता ही होगा, ओके। तो r इज इक्वल क्या है, r मतलब क्या है, एटॉमिक रेडियस कितनी आई हमारी, a अपॉन 2√2 आई, ओके। अब देखो ये क्या है, r मतलब एटॉमिक रेडियस का मतलब क्या हुआ, ये वाला पोर्शन है ना, ये एटॉमिक रेडियस, ये वाला, इसकी वैल्यू क्या है हमारी, a अपॉन 2, ओके। देखिए मुझे क्या फाइंड करना है, नियरेस्ट नेबरहुड डिस्टेंस, ओके। दो एटम जो नियर में आ रहे हैं उसका डिस्टेंस क्या है, ओके। तो ये क्या आएगा, 2r करना होगा हमें, 2r क्यों करना है भाई, क्योंकि यहाँ पे एक r है, यहाँ पे r है, ओके। तो ये 2r होके क्या होता है, a होता है ना, तो फिर यहाँ पे 2 कर दो, 2r 2a अपॉन 2√2, भाई सॉरी ये कैसे हो रहा है, 2, ओके। 2 कैंसिल, तो नियरेस्ट नेबरहुड डिस्टेंस कितना है हमारा, a अपॉन, ठीक, ये याद रखना यहाँ, ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा, a/, ओके। ये समझ में आ गया, राइट। क्या करना है फिर से एक बार बोल देता हूँ, बीच में से जाना नहीं, क्योंकि सेंटर में एटम होता तो डायगोनली उसके टर्म को कवर करके आगे बढ़ना पड़ता, ओके। आगे उस एटम क्यों लेके आगे बढ़ना पड़ता, क्योंकि हमारे टोटल यूनिवर्स में कितने एटम थे, अगर बेस सेंटर होता तो 2 थे, तो दोनों को कवर करके जाना पड़ता, तो हमें क्या इससे इस तरह से यहाँ पे आना पड़ता, यहाँ से ट्रायंगल यहाँ पे करना पड़ता, तो उसका डायगोनल लेना पड़ता। लेकिन यहाँ पे क्या है, फेस पे एटम है, सेंटर पे नहीं था, फेस पे था, फेस के सेंटर पे था, तो फिर ये हमारा क्या हो गया, ट्रायंगल लो लगाओगे तो r या a दोनों में से कोई भी आपको मिल सकता है, 2 स्पेस इक्वल टू 16 होगा, और जा r इक्वल टू a पर रूट क्या है, रेडियस की रेडियस की, और क्या है, रेडियस इक्वल टू डिस्टेंस का क्या होगा, a मतलब r प्लस r, यानी कि कितना है 2r, ओके। 2r इक्वल टू a, ओके।
तो 12 क्या है नियरेस्ट वो डिस्टेंस, तो 12 जरूर क्या होगा यहाँ मल्टीपल कर दो, क्लियर, टू कैंसिल, a by 2 is equal to 2 by 2 क्या है नियरेस्ट वो डिस्टेंस, ये आपको याद रखना है। ओके, अब क्या है, अब जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या है टाइप ऑफ पैकिंग, हम कहाँ पे देखेंगे पैकिंग फैक्टर वाले जो पोर्शन होगा उसमें एटॉमिक पैकिंग फैक्टर उसमें देखेंगे। ओके, वो भी रहेंगे उसका है, ओके, उसमें पूरा डिस्कशन करेंगे, उसका पूरा कैलकुलेशन करेंगे। लास्ट वाला ये वाला क्वेश्चन हम कर सकते हैं, क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि कौन कौन से टोटल कितने यूनिट सेल था ना, नंबर ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना था, 4 था, राइट। ओके, अब ये जो 4 है ना, वो चारों एटम के हमें क्या फाइंड करने हैं, पोजीशन, कि वो कहाँ पे है। वो अगर मुझे नहीं पता चलेगा तो उसके आगे जो मैं इंटेंसिटी वैल्यू करूंगा उसमें मुझे दिक्कत हो सकती है, राइट। ओके, तो उसको हम इसमें ही कवर करके चारों का फाइंड करते हैं। सेम मेथड, सेम यूनिट सेल ड्रॉ करना है फिर से। ओके, इस तरह से x y और ये हमारा z। अब कॉर्नर वाला एटम में प्रिमिटिव सेल हम जिसको बोलते हैं, इसमें सारे एटम आ गए, नॉन प्रिमिटिव बना इसको, तो यहाँ पे एक एटम होगा, ओके, ये वाला, इसके सामने वाला, यहाँ पे एक एटम होगा, यहाँ पे एक एटम होगा तो उसके सामने वाला इस प्लेस पे होगा, यहाँ पे एटम होगा तो उसके सामने वाला। ओके, अब हमें देखना है इस एटम की पोजीशन क्या है। ओके, तो पहले इस सबकी भी देखनी पड़ेगी ना, जो यूनिट सेल के कॉर्नर पे है तो वो क्या सिंपल क्यूबिक, यानी कि उसका क्या होगा 0 0 0, इसका तो 0 0 है, ये कॉर्नर वाले पहला सिंपल क्यूबिक में कॉर्नर वाला कितना था 0 0 0, बेस सेंटर पे भी हमने कॉर्नर वाले का कितना लिया था 0 0 0। ओके, अब देखते हैं आगे, अब इसका फाइंड करना है, तो अगर ये पूरा 1 है, ओके, ये कहाँ पे बीच में, यहाँ पे मुझे जाना है, तो y से जाओ या x से जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, x से जाओगे यहाँ तक आना पड़ेगा मुझे, कितना आया है 1/2, पूरा कितना है 1, तो x is 0 कहाँ पे 1/2 0 0, फिर मुझे किस डायरेक्शन में जाना है राइट डायरेक्शन में, कितना जा रहा हूँ 1/2, भाई सीधा मैंने लिख दिया 0 0, गलत, ये क्या करना है y डायरेक्शन में कितना ले गया 1/2। ओके, y डायरेक्शन में z पे जाना है, कहीं z पे नहीं है ना, ये तो इस प्लेन पे, इस प्लेन में कौन सा प्लेन है ये वाला xy पे, इसके लिए xy पे, z पे तो है नहीं, ये z पे तो 0 पे है। ओके, z पे जाना नहीं है, उसमें क्या है 0। अगर ये तो बीच में होता तो यहाँ से z पे जाना पड़ता ना, z एक्सिस ये, अब z एक्सिस यहाँ पे खड़ा है z एक्सिस, ओके, z एक्सिस ये इसी z एक्सिस, तो इस डायरेक्शन में यहाँ पे x और y आएगा, z पे तो है नहीं, ऊपर तो जाना ही नहीं, z डायरेक्शन में ऊपर जाना है, ये 0 पोजीशन पे ये 0। ओके, अब आप बोलो कहाँ पे दूसरा टर्म डिस्कस करना है। ओके, अब देखो इसको मुझे फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ से क्या करूँगा z पे जाऊँगा, ओके, z पे गया मैं 1/2, 1 2 3 1 से z, ओके, z पे गया 1/2, y पे जाना है, y पे तो एटम ही नहीं है तो y पे जाना नहीं है, तो 0 0, z पे आना है इस डायरेक्शन में, तो क्या पे 1/2। ओके, अब तीसरा किसी को कंसीडर कर लो, इस वाला, ओके, y से स्टार्ट करो z z, y से स्टार्ट करो z से स्टार्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से स्टार्ट करते हो 1/2 जाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में 1/2, समझ में आया। ओके, ये क्या होगा, कहाँ पे जा रहे हैं y डायरेक्शन में, यहाँ से 1/2, उसके बाद कहाँ जा रहे हैं ऊपर z डायरेक्शन में 1/2, x डायरेक्शन में आ रहा है 0। ओके, अब उसके अलावा 3 एटम और है, देखो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे। ओके, अब उसका काउंट करो, ये यहाँ से आएगा 1,
यहाँ से 1/2 और यहाँ से 1/2, ओके। लेकिन ये ओरिजिन यहाँ पे, ओके, यहाँ से 1 आना है, ओके। अगर आप ओरिजिन शिफ्ट करके इसको काउंट करोगे, ओरिजिन इस डायरेक्शन में शिफ्ट, ये तीनों जो मैंने फाइंड किए ना, ओके, इसके लिए ओरिजिन में शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, ओके। लेकिन मुझे अगर इस एटम का फाइंड करना है पोजीशन, तो अगर मैं 1 जाऊंगा तो भी चलेगा, ओके, कि यहाँ पे मैं x डायरेक्शन में 1 आ रहा हूँ, उसके बाद z में 1/2 जा रहा हूँ, ओके, और y में भी जा रहा है, ओके। ये इस बीच में यहाँ यानी x का यहाँ का आएगा 1, उसके बाद z में जाना है, फिर इस डायरेक्शन में जाना है, ओके। इससे थोड़ा सा कंफ्यूज होगा क्योंकि सामने वाला एटम, राइट, इसका जो पोजीशन ये हाफ है, इसका पोजीशन मुझे फाइंड करना है। तो 1/2 1/2 तीन एक्सिस में जाऊंगा तो यहाँ से आएगा 1, फिर 1/2, फिर 1/2। लेकिन मैं क्या करूंगा, ये जो ओरिजिन है ना इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दूं, ओके। क्या करूंगा, इस ओरिजिन को यहाँ, इस एटम को यहाँ पे रहने दूं, इस ओरिजिन को यहाँ पे ला दूं, तो ये तो यहाँ पे, अब यहाँ पे ओरिजिन है, इसके लिए वैल्यू क्या होगी, y डायरेक्शन में कितना जाना है 1/2 और z डायरेक्शन में कितना जाना है 1/2, फिर z 1 यहाँ पे लिखो, ओके। इसको यहाँ पे ये ना इतना पोर्शन होगा ना 1, ये z एक्सिस का जो लेयर कट कर रहा है ये वाला है, ओके। तो यहाँ से यहाँ तक का 1, बीच में ये तक, इसके लिए ना 1/2, ओके। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, y में 1, ओके, z में 1, सॉरी, y में 1/2, z में 1/2, तो y में 1/2, z में 1/2, ये भी हुआ सेम, राइट। इसका देखो, इसको यहाँ पे ओरिजिन शिफ्ट कर दो, तो यहाँ पे ओरिजिन आ गया। अब हम क्या करना है, z पे 1/2 जाना है, उसके बाद इस डायरेक्शन में आना है, यहाँ पे 1/2, तो यहाँ पे 1/2 आएगा, यहाँ पे 1/2 आएगा, ओके। और यहाँ पे 1/2, यहाँ पे x पे सॉरी y पे कहीं भी जाना है, तो z पे 1/2 गया, z पे 1/2 गए, फिर कहाँ पे 1/2 है, x का है, y पे तो 0 है, 0 ये सेम हुआ, ओके। ये वाला जो है, ये वाला यही ये x है, ये वाला टर्म है, ये सेम, तो ये वाला क्या होगा, सेम ये है, ओके। तो सिर्फ तीनों के लिए आप फाइंड करो, दूसरे जो तीनों हुए वो ओरिजिन आप शिफ्ट करोगे तो वो सेम ही आएगा, इसलिए हम क्या लिखते हैं 1 2 3, ओके, सेम। दूसरा क्या रीजन है, टोटल इतने एटम कितने, 4 ही तो है, तो चारों की तो पोजीशन फाइंड करनी है ना हमें, ओके। आप ऐसा बोल रहे हो कि ईच लेटेस्ट पॉइंट की फाइंड करनी है, ओके। तो जो तीन लेटेस्ट पॉइंट है जो फेस पे उसके सामने वाला जो तीन है वो दोनों क्या है, अगर ओरिजिन शिफ्ट करोगे तो सेम ही आएगा, ओके। तो हमें क्या करना है, उसके लिए सेम लिखना है, ओके। क्योंकि अगर आप इसके अलावा दूसरे एटम की लिखोगे तो टोटल कितने होंगे, 3 और 3 6 हो जाएंगे, 6 और 7। इसका मतलब ये हुआ कि आपके यूनिवर्स में टोटल 7 एटम है, कितने हैं, 7 एटम, तो सातों की पोजीशन होगी। पर एफसीसी में कितने होते हैं, एफसीसी में तो टोटल 4 ही होते हैं, आपके 7 कहां से आए, समझ लो 7 की ये 3, ये 0 0। अब आप ये इसका सब लिखो, इसका लिखो और इस वाले का लिखो, ओके। क्योंकि मैंने किसका लिखा था, फेस का, या इसका लिखा था, इसका भी लिखा था और इसका लिखा था, तो लिखने का बाकी किसका, इसका बाकी है, इसका बाकी और इसका बाकी। अब ये तीनों का लिख दो, तीन ये और एक कॉर्नर वाला, टोटल कितने होंगे, 3 3 6 7 हो गए, तो 7 एटम हो गए पर यूनिट से, ओके। लेकिन एफसीसी में 7 नहीं है, एफसीसी में तो 4 ही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ये 7 एटम में से कुछ एटम ऐसे होंगे जो रिपीट होंगे, इसी कोरिलेशन में क्या आएगा, रिपीट, यानी कि इसका ही यूज करके हम उसको फाइंड कर सकते हैं। 0 0 तो मेरे कॉर्नर पे है, इसका तो कोई दूसरा कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, लेकिन ये जो तीनों है ना इसका ही यूज करके हम दूसरे तीनों एटम भी फाइंड कर सकते हैं, इसलिए इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं। और कोऑर्डिनेशन किसका होता है, एटम्स का, पूरा एटम्स का, ओके। तो टोटल एटम यहाँ पे कितने हैं, नंबर ऑफ द यूनिट सेल में, नंबर ऑफ द यूनिट सॉरी नंबर ऑफ द एटम, नंबर ऑफ द एटम पर यूनिट सेल कितने हैं, 4, ओके। तो कोऑर्डिनेशन भी कितने होने चाहिए, 1 2 3 4, 4 होने चाहिए, ये आगे, ओके। तो यहाँ पे लिखो, ये है हमारा U V W, ओके। क्या है 0 0 0, फिर क्या है 1/2 1/2 0, फिर क्या है 1/2 0 1/2, उसके बाद क्या है 0 1/2 1/2, ओके, राइट। तो ये हमारा क्या है, चारों U V W, ओके। देखो इस लेक्चर में कोई भी कंफ्यूजन हो, ओके, तो आप बता सकते हो, ओके। क्योंकि इसमें थोड़ा सा वो हो गया, डिफिकल्ट हो गया, ओके, अंडरस्टैंडिंग करना, इमेजिनेशन करना, ओके। फिर दूसरा, ये एटम मैंने क्यों ली, क्यों नहीं ली है,
तो इसके लिए मैंने एक्सप्लेनेशन किया हुआ कि नंबर ऑफ द एटम पर यूनिट से कितने 4 है, तो कोऑर्डिनेशन कितने आएंगे 4 आएंगे। दूसरा अगर इसको लेता हूं तो उसका अगर ओरिजिन शिफ्ट करके करूंगा तो फिर भी मुझे इस तीनों में से कोई एक ही, इस तीनों में से कोई एक ही मिलने वाला है। ओके, तो उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं। ओके, तो ये समझ में आ गया। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर फर्स्ट नियरेस्ट नेबर कोऑर्डिनेशन नंबर है ये वाला, फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर ये 12। ये आपको इमेजिनेशन कैसे करना है, लेयर ये लेयर है, एक ऊपर एक वर्टिकल हो, एक क्या होगा वर्टिकल होगा। ओके, ये क्या होगा हॉरिजॉन्टल होगा। ओके, और एक क्या होगा उस दोनों बीच को काटते हुए एक लेयर होगा। इस तरह से आपको इमेजिनेशन करना है। इसमें 12 होगा। ये 6 वाला है ना, वो क्या करना है, जो पहले वाले जो लिए उसके बाद के जो आते हैं फर्स्ट, वो आएंगे 6। ओके, इसमें थोड़ा सा याद ध्यान रखना है, ये इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा जैसे। ओके, फिर ये गुड डिस्टेंस होता है आपको पता है। ओके, यहां से आपको क्या कहां पे जाना है, यहां पे और यहां पे ट्रायंगल लगा हो जाएगा। क्या इसको फाइंड कर सकते हैं, इसको भी फाइंड कर सकते हैं। पैकिंग फैक्टर हम देखेंगे कि पैकिंग फैक्टर का मतलब क्या होता है। पैकिंग फैक्टर का मतलब ये होता है कि आपका जो एटम्स इसमें होते हैं, ओके, ये यूनिट सेल का कोई वॉल्यूम होगा। ओके, यूनिट सेल का वॉल्यूम हमने लिया a क्यूब। ओके, टोटल वॉल्यूम। ओके, इस यूनिट सेल में ये जो एटम है, कितने एटम है 4, तो ये 4 एटम इस यूनिट सेल में कितनी एरिया है वो ऑक्यूपाइड करते हैं। ओके, और कितना एरिया ऐसा होता है जो एम्प्टी है, ओके, जिसमें कुछ नहीं। ओके, इस यूनिट से आप बोल भरोगे तो कोई तो ऐसे एरिया होगा ना वहां पे एम्प्टी होगा, तो एम्प्टी एरिया और ऑक्यूपाइड एरिया हम इसमें फाइंड करेंगे। तो उसके हिसाब से हमें पता चलेगा अगर एरिया ज्यादा ऑक्यूपाइड किया हो तो टाइटली बाइंड होगी, अगर ज्यादा एरिया ऑक्यूपाइड नहीं किया तो लूजली बाउंड होगा। इसमें क्या है, लूजली बाउंड, मीडियम लूजली बाउंड और टाइट बाइंड। ओके, जीबीडब्ल्यू आपको पता चल गया। ओके, आप क्या करना है, इस एटम के लिए हमें गूगल की तरह एक्स वाई जेड डायरेक्शन में जाना है। ओके, हाफ हाफ हाफ। ओके, तीनों डायरेक्शन एक्स वाई जेड, हाफ हाफ हाफ। ओके, एक्स में हाफ जाए वाई में आ जाए, जेड में जाना है तो कितना आएगा 2 ही। ओके, तो ये हमारा क्या है एफसीसी। ओके,